यू नो। अगर एक मैं बताता हूँ, जैसे पोस्टल सर्विसेज का ले लिया, एक कैलेंडर लगता है हर एक के ऑफिस में, एडजुटेंट के ऑफिस में मिलेगा, क्वार्टर मास्टर के ऑफिस में, सीओ के ऑफिस में, उसमें रेड कलर से कुछ डेट लिखी होती है, वो डेट होती है छुट्टी की, वो एक अच्छी लगती है, तो आदमी उसे आपसे अपनी छुट्टी प्लान करता है, ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें प्लान होती है, बट उस कैलेंडर की क्या वैल्यू है कि इन डेट्स पे भैया क्या क्या होने वाला है। सर्विस कोर है, मतलब सियाचिन से लेकर के अभी जैसे बाढ़ भी आ रही है, कहीं पे इतना सारा कुछ है, लोग ऑपरेशंस में जा रहे हैं, अगर खाना पीना ही नहीं है पेट में, तो उसके बाद में चाहे कितना ही बड़ा बॉन्ड हो, कोई भी आर्मर्ड हो, इन्फेंट्री हो, स्पेशल फोर्सेस हो, पेट में अगर दाना नहीं गया तो आप क्या कर लोगे? हथियार कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि आप सर्वाइव करोगे। सर्वाइवल के लिए आपको पानी भी चाहिए, राशन भी चाहिए, है ना, खाने पीने की चीजें चाहिए। सर्विस कोर प्रोवाइड करती है, और ऐसी ऐसी इलाकों में प्रोवाइड करती है, सियाचिन जैसी जगह है। फौज कभी नहीं बताती सर्विस को कि भैया आंधी आ गई है, बर्फ टूटी हुई है, रोड से जाएगा, हवा से जाएगा, पानी से जाएगा, बट आपकी जरूरत का सामान आपको मुहैया कराया जाएगा। लड़ाई में भी जब लड़ाई लड़ती है तो लोग बोलते हैं कि एडवांस स्टॉकिंग रखेंगे, फिर इतने दिन का ड्राई राशन होना चाहिए, बट जो पहले लड़ाई हुई है उसके आधार पे ये रखा जाता है कि भैया कितनी भी खतरनाक सिचुएशन आ जाए, जितने भी खराब रोड खराब हो, जो भी हो, बट हमारा तजर्बा बेस्ड ऑन लड़ाई ये कहता है कि इतने दिनों के अंदर आपकी रिप्लेनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट पीछे से सर्विस कोर पहुंचा देगी, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। लड़ाई कर रहे हो आप, एडवांस विंटर स्टॉकिंग्स होती हैं पोस्टों पे, बहुत सारी चीजें, बहुत जोर लगता है यार। कहीं पे टट्टुओं से जाता है, ऐसी जगह जहां आदमी नहीं जाना चाहता, जानवरों पे लेके जाना, पीने का पानी, बटाला एक कारगिल वाली पोस्टों में जाके देखिए आप, इतनी हाइट पे बैठे हैं, घास का तिनका नहीं है, पानी नहीं है, कैसे पहुंचता है? पहुंचाते हैं नीचे से लोग, ठीक है, तो नॉट ईजी थिंग। सिग्नल वाला है, बिना सिग्नल के, चाहे उसके बाद में चाहे इंटेलिजेंस में हो, चाहे इन्फेंट्री में हो, चाहे एसएफ में, जब आपके पास में कम्युनिकेशन ही नहीं है, यू आर ब्लाइंड, आप क्या कर लोगे? सिग्नल कोड का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आदमी पोस्ट पे बैठा है ना, वहां से फोन पे बात हो जाती है कि घर पे बात कीजिए, चाहे 1 मिनट के लिए हो, भाई सब ठीक ठाक है, अच्छा लाइफ लाइन, घर वाले वो रहते हैं तसल्ली में ना कि भाई बंदा ठीक ठाक बैठा हुआ है। बहुत बड़ी वो है कि फोन करने को ना मिले और एक ट्रांजिट कैम्प में कहीं फोन मिल जाए जहाँ सिग्नल आता है, नेटवर्क, वो वैल्यू बहुत अच्छे से पता है उस आदमी जिसने ग्राउंड पे काम किया, तो उनकी बहुत वैल्यू है। आप इंजीनियर्स वालों को देखो, भी बाढ़ आई है, जम्मू पंजाब इतना कुछ फैला हुआ है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या कोई कुछ नहीं कर पाया ना, फौज ने, इंजीनियर्स ने जाके रात रात में 24 घंटे के अंदर 4 पुल बना दिए उन्होंने जम्मू में, तो कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मतलब जिस सिचुएशन में हर आदमी पीछे भाग रहा है, इंजीनियर्स अंदर घुस के 4 घंटे में 4 ब्रिज बना दिए उन्होंने 24 घंटे में, तब पता लगता है फौज की वैल्यू ये है। बाकी कभी जैसे होता है कि भाई एविएशन वाले हैं, एविएशन वालों का काम आप देखोगे ना, दे विल, है ना, वैसे बहुत सारे किस्से में जानता हूँ जहां पे ना, मतलब दे डिफाइंड द रूल्स, रूल को, पोजीशन को, नौकरी को, साइड को ताक में रख करके नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग करी है। मौसम खराब है तो, है ना, आई नो द एविएशन सीईओ, जिसने बोला ररीफ क्या बंदा, मैं सब घर पे बंदा है, मदर एक्सपायर होगी, अकेला लड़का है, कहता है वेदर पैकअप है पूरा, बट नॉट टू वरी, मैं जाता हूँ। तो सीईओ एविएशन खुद गया है, बंदे को बोला मैं नीचे टच नहीं कर पाऊंगा, इट विल बी जस्ट 2 feet इन द एयर, बंदा तैयार होना चाहिए, सीधा हॉपन करेगा अंदर। वहां पे गया, बंदे को बिठा के वापस ले गया, तेरा बंदा ले आया, छुट्टी भिजवा दे। वैसे थैंक यू सो मच, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। अगर इंजीनियर्स वाला अपना काम ना करे, टेक्निकल वाले अपना काम करें, तो एविएशन वाला भी एक नट बोल्ट ढीला रह जाए तो बहुत क्राइसिस है। बिना एक दूसरे की किसी की कोई वैल्यू नहीं है, यू नो, बोलना चाहिए सबकी, मतलब बताना चाहिए। बिल्कुल सर, इसलिए मैं चाहता सर आप नहीं, बहुत जरूरी है यार। एक 70 साल प्लस के है, मेरे को उनका फोन आया था, कहते सर आपसे बात हो सकती है साहब? जय हिंद। जय हिंद, आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं साहब रिटायर हो गया, 20 साल हो गए हैं, और मैं इतना हूँ, मैं इतनी सर्विस नौकरी करके आया, 70 साल प्लस हूँ, तो गाँव में बैठ रहा था चुपचाप, और साहब मैं सिग्नल्स का हूँ। हाँ जी। कहता आपने सिग्नल्स के बारे में कुछ बोला था, मैंने सुना कि आपने बोला कि वो तार जब थोड़ा थोड़ा करके कारगिल उसमें बर्फ में भी चेक करके आता है, कैसा, मैंने वो ड्यूटी करी है, बट लोग तो बात करते ही नहीं है, लोग तो सिर्फ इन्फेंट्री के बारे में बोलता है, एसएफ के बारे में बोलता है, या फिर दूसरी फौज, हमारा तो कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आज मैंने आपको सुना ना साहब, अंदर से बहुत प्राइड आया। कहता मैंने गांव में जाके पंचायत में बैठ के 4 लोगों को ये जो सिग्नल के बारे में बता रहे हैं ना, मैं उसमें था, तो कहता मुझे बहुत प्राउड लगा, मुझे लगा आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। बहुत वो लोग ऑफिसर्स हैं सर्विस कोर के, उन्होंने बोला सर आपने जिक्र किया सर्विस कोर में, बनता है यार तुम्हारा। सी मेरी उतनी ही वैल्यू है जितनी मेरे दोस्तों की है सर। फौज में कहते हैं ना, द वेट ऑफ अ ब्रदर इज नेवर टू हैवी। ठीक है, आप अपने लड़ाई में जा रहे हो, आप है ना, सिर्फ जल पद्मनाभ है, जब पराक्रम डिक्लेयर हुआ था, उन्होंने एक बात बोली थी, आई वाज यंगस्टर दैट टाइम, कैप्टन। उन्होंने बोला था 2 चीजें, कहता है लड़ाई का माहौल है, लड़ाई कभी भी हो सकती है, मैं इतनी दूर आया हूं आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें बताने के लिए। नंबर 1, लड़ाई के दौरान आप अपनी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप सिर्फ उसकी चिंता कीजिए जो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। बात में वजन है, 4 लोग हैं आपको लुक आफ्टर करने के लिए, अगर आप ये नजरिया रखेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं आज आपको बताने के लिए
कि एज चीफ आप लोग पीछे मुड़ के देखेंगे जब भी आपको